दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए। जहां कभी सुनहरी फसलें लहलहाती थी, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी है। गांवों की गलियों में खेलते बच्चों की किलकारियां आज सिसकियों में बदल चुकी हैं। मकान जिनमें सपने पलते थे, आज मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि आज के पंजाब की सच्चाई है। वो पंजाब जिसने देश की थाली भरी, आज खुद भूख और बेबसी से जूझ रहा है। लाखों किसान मजदूर और परिवार बाढ़ की मार झेलते हुए अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ दूसरा है। जब पंजाब डूब रहा था, तब दिल्ली में केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोग खामोश क्यों हैं? केंद्र की ओर से न राहत की तात्कालिक घोषणा की गई और न संवेदना की कोई आवाज। क्या पंजाब का दर्द भी राजनीति की खामोशी में दबा दिया गया है? दोस्तों, आज का यह सफर केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है। यह कहानी उन आंखों की है जिनकी नींदें छिन गई हैं। यह कहानी उन माँओं की है जिन्होंने अपने बच्चों को भूखा सोते देखा है। यह कहानी है उन किसानों की जिनके खेत उजड़ गए, जिनकी मेहनत बह गई। आइए आज के इस वीडियो में हम सब मिलकर पंजाब की इस भीषण त्रासदी को गहराई से महसूस करें और एक साथ पूछें कि क्या इंसानियत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि सरकार की आंसुओं को भी वोट बैंक की नज़रें देखने लगी हैं। यह आवाज़ पंजाब की है और इसे पूरे देश तक पहुंचाना हमारा और आपका कर्तव्य है। आज हम आपके सामने एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं। पंजाब में भीषण बाढ़ की त्रासदी और केंद्र द्वारा उसकी की गई कथित उपेक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अगस्त 2025 में पंजाब में आई इस विनाशकारी बाढ़ ने हजारों गांवों, लाखों एकड़ कृषि भूमि और लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। चर्चा होगी इस अभूतपूर्व प्राकृतिक संकट के पीछे वास्तविक कारण क्या थे, केंद्र सरकार ने किस स्तर तक मदद की और कहां रही उपेक्षा। साथ ही इस पीड़ा को दर्शाने के लिए वास्तविक आंकड़े, प्रभावित लोगों की आवाज़ और भावनात्मक क्षणों को भी इस वीडियो में उजागर करेंगे। कब और कैसे क्या हुआ? अगस्त 2025 में अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण हिमालय की उपतटीय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से नदियों में भीषण जल प्रवाह आया। विशेषकर व्यास, सतलुज और रावी नदियों में, जिनमें नदियों और सिरों से दर्जनों बांधों से अतिरिक्त जल छोड़ा गया। पोंग, रंजीत सागर, भाखड़ा से, जिससे बाढ़ की स्थिति और भयावह हो गई। वर्षा, अति प्रवाह और जल निकासी के अभाव ने पंजाब में यह संकट खतरनाक बना दिया है, जो हाल के 35-40 वर्षों में सबसे अधिक भयानक था। अब के आंकड़े और इसका प्रभाव क्या होगा? लगभग 1000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 61,000 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि डूब गई है, जलमग्न हो गई है। 30 से 35 लोग मारे जा चुके हैं इस बाढ़ में, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। लगभग 3 लाख एकड़ फसलें नष्ट हो चुकी हैं और 1.5 मिलियन लोग विस्थापित हो चुके हैं इस भीषण बाढ़ से पंजाब। केंद्र की कथित उपेक्षा और प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया।
पंजाब की बाढ़ के संबंध में केंद्र सरकार पर की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके साथ भाजपा सरकार हमेशा सौतेला व्यवहार करती है। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आरोप लगाया है कि कोर्स के बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने जून में समय पर पानी नहीं छोड़ा, जिससे बाढ़ का स्तर आज कम हो सकता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बयान पंजाब की बाढ़ की विषय में नहीं दिया और बयान दिया ही नहीं और किसी प्रकार की कोई सहायता भी नहीं दी। साथ ही हरियाणा ने भले ही सहायता के पत्र भेजे, लेकिन अपने जल के हिस्से को कम कर दिया, जिससे पंजाब का हाल और बिगड़ गया। आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि हरियाणा में भी भाजपा की ही सरकार है। राजनीतिक प्रक्रियाएं और मांग क्या है? पंजाब सरकार ने केंद्र से 60,000 करोड़ के पेंडिंग फंड्स जो उसके केंद्र सरकार पर ड्यूज हैं और फसल क्षतिपूर्ति बढ़ाने की मांग की है, विशेषकर 50,000 प्रति एकड़ तक का मुआवजा देने के लिए। विपक्ष के नेता पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वे तमिलनाडु में थे और पंजाब के लोग अकेले संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस एमएलए प्रगट सिंह ने कहा कि यह मानव निर्मित त्रासदी है और दोनों सरकारों, केंद्र और राज्य ने दोनों ने लोगों को अपने हाल पर मरने को छोड़ दिया। शिरोमणि अकाली दल ने भी प्रणालियों की अपेक्षा और वित्तीय राहत में देरी की आलोचना की है। मोल भाव में डीजल फॉगिंग यंत्र राशन वितरण उपलब्ध कराया गया, उसमें भी देरी की गई। प्रतिक्रिया राहत एवं बचाव कार्य। बचाव प्रयास में क्या क्या किया गया? राज्य सरकार, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ और अन्य एनजीओ और खालसा एड ने मिलकर के पंजाब में बचाव और राहत कार्य चलाए हैं। लगभग 11,330 लोग बचाए जा चुके हैं। 87 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें भोजन, आश्रय और चिकित्सा सुविधाएं प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही हैं। ड्रोन से दवा और भोजन पहुंचाया जा रहा है। एयरलिफ्टिंग के जरिए दूर दराज इलाकों से 110 से अधिक लोगों को जिंदा बचा लिया गया। फसल, पशु और संरचनात्मक क्षति। फसलें, पशु और गांव बड़े पैमाने पर इस भयंकर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। विशेष मदद पशु आहार आदि जैसे फजिल्का, फतेहगढ़ साहिब क्षेत्रों में भी भेजी गई है। भावनात्मक और सामाजिक अंतर्दृष्टि। लोगों की पीड़ा बड़ी भयंकर है पंजाब में। किसान, गृहिणियां, बुजुर्ग और बच्चे सभी त्रासदी और असहायता का सामना कर रहे हैं। उन्हें न सिर्फ अपना घर, फसल और रोजगार गंवाना पड़ा, बल्कि जल जनित बीमारियों और स्वास्थ्य संघर्ष का भी सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक असंतोष की भावना पनप रही है। उपेक्षा की भावना केंद्र सरकार के द्वारा। ये एक भरोसा टूट रहा है सरकार के लिए। सरकारों के प्रति नाराजगी गहरा रही है। लोग कभी भी केंद्र को माफ नहीं करेंगे। पंजाब के लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और केंद्र को यानी भाजपा की सरकार को, मोदी सरकार को पंजाब के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे वाक्य या शब्द अक्सर पंजाब में सुनाई दे रहे हैं। कल्पना करके देखिए पंजाब में क्या स्थिति है भाजपा के प्रति। बाढ़ की हालात क्या है? आपसी मदद और स्थानीय सम्मान। स्थानीय एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं और विपक्षी दल
इतने सारे बल मिलकर के पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। आत्मीयता, सहानुभूति और मानवता की एकता यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रही है, मगर केंद्र सरकार भाजपा की गायब है पूरे पटल से। निष्कर्ष क्या निकलता है? पंजाब में बाढ़ एक प्राकृतिक त्रासदी है जो व्यापक थी, लेकिन भारी रूप से राजनीतिक असंवेदनशीलता और प्रशासनिक कमजोरी ने इसे और भी गहरा दिया है। इतना ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने पंजाब की भयंकर बाढ़ का एक भी वीडियो या एक भी डिबेट अपने चैनलों पर नहीं चलाई। क्या शंका नहीं होती कि मेन स्ट्रीम मीडिया के वीडियोस, प्रोग्राम्स कहां से गवर्न हो रहे हैं? क्या पंजाब को इसलिए छोड़ दिया गया है इस मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा कि वहां पर आम आदमी की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है? बहुत बड़ा दोहरा चेहरा। केंद्र द्वारा समय पर राहत, उचित क्षतिपूर्ति और संवाद की कमी पर भयंकर सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत में प्रयास किए हैं, लेकिन संसाधनों की कमी और योजनात्मक देरी से समग्र जवाबदेही को प्रभावित किया है। आगे की मांगे पंजाब के लोगों की क्या है? तत्काल राहत और दीर्घकालीन पुनर्वास की व्यवस्था, फसल, आवास, पशु, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए तत्काल राहत दी जाए, पुनर्मूल्यांकन किया जाए, प्रभोली जल प्रबंधन, बांध नियंत्रण, नदी सफाई और पूर्व तैयारी को अब प्राथमिकता देनी होगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व सुनिश्चित भी करना पड़ेगा ताकि भविष्य में इसी प्रकार की त्रासदियों से उचित समय रहते निपटा जा सके। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें, पंजाब के पीड़ितों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएं, अपनी सरकार से मांग करें सतत सुरक्षा प्रणाली, पारदर्शी बजट और जल आपदा से निपटने के कार्यक्रम में सम्मिलित हों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर एवं लाइक करके पंजाब की आवाज़ को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि संवेदना, जागरूकता और बदलाव की यात्रा में हमें आपका साथ चाहिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, पंजाब का दर्द बांटिए, जय संविधान।